भी। पहले सर ज़रा मार्केट का बताइए, ये इलेक्शंस को जो था ना कि मतलब ठीक है हम जीत जाएंगे और सब हो जाएगा, वैसा हो नहीं रहा है अभी। हो सकता है शाम तक 8 बजे तक थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाए, मेन गवर्नमेंट जो भी चल रही है मोदी गवर्नमेंट वो रिपीट भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन फिर भी जब तक नहीं आती, जब तक क्लैरिटी नहीं होती, मार्केट थोड़ा पनिशमेंट देने के मूड में है। ये थोड़ी और पनिशमेंट मिलेगी सर? देखिए, ये सिंपल ये समझिए, जो मेरे को समझ में आता है, जो मेरे लिमिटेड विजडम से समझ में आता है, मेरे को ऑब्जर्वेशन से, कल जो हुआ ना ये उसका अपवाद है। अच्छा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, एवरी स्टूपिड एक्शन इज नॉट इक्वल बट सीवियर एक्शन, उसका रिएक्शन होता है। तो कल अगर वो 2800-3000 पॉइंट का अगर ये नहीं होता तो आज ये 5000 पॉइंट का, 4500 पॉइंट का नहीं होता। तो दोनों को अगर मिलाए तो देखा जाए तो 1500 पॉइंट आपका मार्केट डाउन है। इसके अंदर में स्पेकुलेटिव जो वो कंटेंट है या जो योगदान है स्पेकुलेटर्स का, वो 99.9% है। क्योंकि कल भी जो मार्केट जो तेज हुआ था वो आपके समझिए जो लोगों ने जो शॉर्ट वॉट किया था उसकी कवरिंग के कारण तेज हुआ। इन्वेस्टर तो कोई रोज यहाँ पर पैसा लेकर बैठा नहीं है कि यहाँ पर मोदी जी आ जाएंगे, कल 400 सीट आ जाएगी तो कल मैं खरीद लूंगा या आज मैं बेच दूंगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको रोज का काम करने का, जिनको सट्टा करने का, जो कि अगले उसका सही शब्द का इस्तेमाल करो, जिनको वो जंगली रम्मी खेलने का ऐप के अंदर में अगर वो जिनको करने का है, तो वो सब उनका वॉल्यूम है और उनका सारा वो क्रियाक्रम उनका वो। तो ये तो होगा पहला जवाब, कल और आज के बीच के अंदर में जो हुआ। ऑफ कोर्स वो बैक्ड बाय कोई ना कोई न्यूज़ है वो बात। तो अब 12 के 12 एग्जिट पोल ही अगर गलत हो गए उसके अंदर में, सारे के सारे आपके जितने भी मशीनरी है वही सारी की सारी रॉन्ग हो गई, तो फिर आप करेंगे क्या? तो खेला तो शेयर बाजार में देखिए सेंटिमेंट का है यहाँ पे। एक और चीज़ लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर ये कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, अगर एनडीए मान लीजिए सरकार बना भी लेती है, आज हम देख रहे हैं कि पीएसयूज की धुलाई हो रही है बहुत, डिफेंस, पावर, रेलवे, क्या इनका गेम ओवर है या फिर ये एक दिन का रिएक्शन है, ये बाउंस बैक करेंगे? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि आज जो पीएसयूज डिफेंस की बातें कर रहे हैं वो नीचे से 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना बढ़े कोविड के बाद में। तो 3 साल के अंदर में, 4 साल के पीरियड में वो ऑलरेडी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो गए हैं। उसके बाद में वो एक पीक से, जो भी कल वापस एक पीक दिखाया उन्होंने, उसके बाद वहां से वो रिएक्ट हुए हैं। आप पूरा अगर उसका एक साइकिल अगर मिलाएंगे तो साइकिल के अंदर में बुल बेयर मार्केट का साइकिल मिला लीजिए, कोविड के बाद में अगर जो शुरुआत हुआ है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है। अब 900 रुपए का शेयर, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया कंपनी है, फर्स्ट क्लास कंपनी, समझिए 900 का 7000 रुपया हो गया, उसको बोनस से कैलकुलेट कर, और मैं कल 7200 रुपये में ले लिया या कल मैंने 6000 में ले लिया 1 मिनट के लिए, तो मेरी दिवाली तो चली गई, वो एक दूसरी बात है। लेकिन उसके पीछे भी कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कोई इसके पीछे भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना। ये कोई हलवा तो है नहीं कि आप रोज ही खाए जा रहे हो, आपको ये चाय तो नहीं पी रहे हो ना कि जब आए तभी कप चाय पी लिया, जब मन में हुआ तब आपका शेयर्स ले लिया। कुछ तो मर्यादा हो, कोई तो तरीका हो ना, कोई तो तरीका हो ना। ऐसे थोड़ी कि रोज ही आप आकर शेयर्स ले लेंगे या रोज ही आप कर लेंगे, तो वो तो फिर आप रोज की गेम खेल रहे हैं, वही मामला, फिर आप जंगली रम्मी खेल रहे हैं बैठ के, फिर आप इन्वेस्टर नहीं है, खाली नाम बोल रहे हैं इन्वेस्टर। आदत तो नहीं बिगड़ गई है सब देख के? जैसे रेलवे काउंटर्स चले, डिफेंस के काउंटर्स चले, पावर के काउंटर्स चले, एक दिन में 10-10%, 2-3, एक महीने में 30-30, 40-40%, इससे आदत तो नहीं बिगड़ गई? आदत छोड़नी पड़ेगी क्या हमको? नहीं बिगड़ी गई ना, आदत बिगड़ी हुई है ना। ये 15 करोड़ जो डीमेट अकाउंट बता रहे हैं या जो आप वॉल्यूम बता रहे हैं, उसमें आप ये निकालेंगे ना कि इसके अंदर में ट्रेडिंग कितना और इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपका उसको उत्तर मिल जाएगा आपको। लेकिन एक चीज मैंने और रियलाइज किया है, ये आदत जो आज से नहीं बिगड़ी हुई है, ये आदत, ये धंधे का जो सिस्टम है ना वो ऐसा ही है। आप देखिए, जो नया इन्वेस्टर यहाँ पर आता है ना, वो सबसे पहले इसी आशा से आता है कि मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ पर करोड़पति बनने का है, और वहीं से उसका पतन चालू हो जाता है। लेकिन उस पतन के पीछे में उसकी बड़ी राइज भी छुपी है। मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ किया कि जब तक आदमी यहाँ पर ये एफएनओ और ये ऊपर बीटीएसटी ये सुबह शाम का करके जब तक वो मार नहीं खाता है ना, तब तक अपनी ज़िंदगी में वो सीखता नहीं है, वो लेसन नहीं मिलता, लेसन नहीं मिलता। प्रॉब्लम किधर? एडिक्शन के अंदर में। अगर आप उसको एडिक्शन न बनाते हैं और आपने गिर के पढ़ के संभल के ये समझ में आ गया आपको, भैया मेरे लिए ये काम नहीं है, या मेरे को कितनी क्वांटिटी करनी है, कितने टाइम के लिए करना है और कितने समय के लिए, अगर आपने अपना एक मर्यादा इसमें अगर बना ली तो आपको समझ में आ गया कि मेरे को इस रास्ते नहीं जाने का, तो जिस रास्ते में नहीं जाने का मेरे को उसका नाम भी नहीं लेने का। ठीक है सर, एक चीज़ फिर इसमें ये है, मान लीजिए वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि अच्छा ठीक है ये बड़ा इवेंट है, बीत जाए उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, तो आज हम प्राइस करेक्शन, वैल्यू करेक्शन दोनों देख रहे हैं। आपके हिसाब से लगता है कि ये सही समय आज का दिन है कुछ सिलेक्टिव बाइंग करने के लिए, या फिर थोड़ा समय और दे दें, माहौल स्थिर हो जाने दें, सरकार बन जाने दें, उसके बाद कुछ करेंगे?
तो देखिए ये अगेन डिपेंड करता है कि अगर हम लंबी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो जनरली 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए करता हूँ। तो मेरे लिए आज का दिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज ही लूंगा, नहीं लूंगा, मैं कल ले लूंगा, 10 दिन बाद ले लूंगा, 10% ऊपर ले लूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सेफ हो जाएंगे, बल्कि सेफ हो जाऊंगा। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, आपको अपने आप से प्रश्न करने का है कि मैं ये लेकर मेंटली कंफर्टेबल हूं कि नहीं हूं। अगर मैं कोई भी चीज लेके और कल मार्केट में गड़बड़ होती है और उसके साथ में मेरा बीपी हाई लो होता है तो मेरे को काम नहीं करेगा ना भाई, मैं नहीं करूंगा। अभी लेट मार्केट भी स्टेबलाइज होने के बाद मैं कर लूंगा। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको आज ही करने का है, आज गिर गया मेरे को बॉटम पकड़नी है। क्यों पकड़नी है मेरे को बॉटम? ये किसके लिए बॉटम पकड़नी है? कौन मेरे को कोई पुरस्कार देने वाला भाई उससे? कोई भागा जा नहीं रहा, सही बात। कौन सा भागा जा रहा है? आपको सही दिशा चुननी है, सही मार्ग चुनना ज्यादा जरूरी है आपको शेयर बाजार के अंदर में। यहाँ पे सही काम करना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। टाइमिंग को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज गिर गया तो आज ही मैं ले लूंगा, उससे कोई पैसा नहीं कमाओगे, सर 10% ऊपर तुम निकल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है। नहीं सर, वो तो रिटेल इन्वेस्टर्स में एंजाइटी होती है कि अब बढ़ गया तो जल्दी से निकलो, प्रॉफिट बुक कर लो, और आज के ऐसे मूव्स थोड़ा सा सेंटिमेंट तो हिला ही देते हैं। पर सर विजय सर, जब भी हम इस चैनल या दूसरे चैनल में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, स्टॉक मार्केट में ही मेरा सब कुछ है, मेरी जान है। तो क्या अभी आप ऑल इन है कैश के टूवर्ड्स? क्योंकि आप आते हैं तो हमेशा अपनी नए व्यूज़ या फिर अपने कोई नए स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टर्स को बताते हैं। तो क्या रिसेंटली कुछ एक ऐसे अट्रैक्टिव वैल्यूज़ आपको दिखे हैं या आज आपको लगता है कोई अच्छा मौका है? नहीं, ऐसा नहीं है। और वो जहाँ तक जान का आपने सवाल बताया तो जान तो 100% ही रहनी चाहिए, 90% 10% जान भी इधर उधर तो काम करता है, खत्म हो जाता है। तो मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूँ और मैं पूरी जिंदगी फुली इन्वेस्टेड रहा। फुली इन्वेस्टमेंट का मतलब वो 1-2% समझे कोई काम हो मेरे को, उसके लिए मैंने कोई पैसा वैसा खाली किया, वो अलग बात है। अदरवाइज मैं पैसा खाली रखता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है। अगर मेरे को पूछेंगे तो मेरे बैंक में हो सकता है आपको 10-5 लाख रुपया भी आपको मुश्किल से आपको मिलेंगे, नहीं मिलने वाले हैं आपको। तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ। और सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था इसके अलावा? कि कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन या अट्रैक्टिव वैल्यू बाय अभी आपको लग रहा है या हाल फिलहाल आपने कुछ ऐड किया हो? मैं उसके हिसाब से नहीं सोचता हूँ कि आज मार्केट गिर गया, आज बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू आज मैं खरीद लेता हूँ। मैं उस हिसाब से नहीं सोचता हूँ। मैं पूरा चीज को सेटल पहले हो जाए कि हाँ वो सेटल हो रहा है, क्राइसिस आ गई है, ये आ गया है। जब तक ये क्राइसिस वैसे ठीक ठाक नहीं होगी, अनटिल अनलेस मेरे दिमाग में कोई ऑलरेडी पहले से कोई स्टेब्लिश्ड कोई कंपनी नहीं हो जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये गिरेगा तो मैं लूंगा, तो मेरे पास पैसा भी रहता नहीं है। तो मेरे लिए वो, इसलिए वो मेरे लिए वो विशेष अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई तुरंत खरीदे, बॉटम पे खरीदूंगा ये मत सोचो। ये इससे कोई आपको बहुत लंबे आपको नहीं जाने, आप कंफर्टेबल किस में हो वो आप सोचो। ठीक है सर, बाकी लोगों का तो हो सकता है किसी का 2 लाख 4 लाख का नुकसान हो, आपका हम समझ सकते हैं जिसका हजारों करोड़ों का पोर्टफोलियो हो और आप ऐसी पॉजिटिविटी वाली बातें कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ना लोगों में भी सकारात्मक भाव आएंगे निकल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमारे स्टूडियो में आओ इस खास मौके पर और लोगों को गाइड नहीं सर, पर जाने से पहले आई थिंक 2 लाइनें, क्योंकि सर देखिए मार्केट्स तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, मेरा बाकी पैसा खराब हो जाता, गला खराब नहीं होता। नहीं, वो मैंने अभी लास्ट गाना लिखा जो हफ्ते भर पहले मैंने डाला था, उसकी 2 लाइन यही है कि इन्वेस्टर हूं मैं यारों। वो उसमें पहले मैंने डाला कि मैं ट्रेडर हूं यारों। 1 साल में जो कमाते हो आप 1 दिन के अंदर में खो देते हो। संजोग से 3 दिन पहले गाना डाला और आज ही वो मार्केट में ऐसा हुआ, ऐसे ही हो गया। तो उसका वो लाइन लास्ट का ये बात कि इन्वेस्टर हूं मैं यारों। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टर अगर हो तो आप ये सब डेली वेली ये सब चीजों से वो आप निकल जाते हो। बीपी मत बढ़ाइए अपना, बीपी ना बढ़ाए, देखिए। हाँ, बीपी खुश रहने का भाई यहाँ पे। वो अगर आप एक बार अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया ना, आपका नेक्स्ट स्टेप गलत होने वाला है। शेयर बाजार के अंदर में वो मानसिक संतुलन बना के रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते। केडिया साहब, लोग कहते हैं ट्रेड ट्रेड ट्रेड, आज समझ में आएगा कि नहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और क्यों निवेश जरूरी है ट्रेड से ज्यादा। निवेश से जरूरी नहीं है, और ट्रेडिंग का मैंने ठीक है एक बार करो आप देख लो, लेकिन जैसे मैंने बताया उसका एडिक्शन मत लो और इन्वेस्टमेंट आप करो तो ये सब चीजों से आप ऊपर उठ जाओगे। और लॉन्ग टर्म आपका खाली ध्येय रहना चाहिए। एक पूरा डेटा, पूरा इतिहास, हर क्राइसिस ये बताती है वही आदमी यहाँ पर सुखी रहते हैं, कम से कम खुश रहे या सुखी रहे वो वही रहते हैं। बाकी सब बेचारे तकलीफ के बताइए, हम उसे डिजिटल पे भी डलवाएंगे। क्या 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 मैं तो भूल गया यार, मैं तो क्या गा के बताऊंगा। जो आपके गाने की 2 लाइन्स है वो थी, इन्वेस्टर हूँ यारो, बड़ा सिंपल है कमाना, मैंने 22 होल्ड जाना है,
बस बाई होल्ड जाना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक